अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कृष्णा कॉटेज की। मेरे बचपन की फेवरेट मूवी है वो, और क्या सॉन्ग थे इसके, बेबना प्यार है आज तक मुझे उनसे। तो बस करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या था उस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है बुक लॉन्च से, जहाँ पे प्रोफेसर दास कहते हैं मेरी बुक कही अनकही बातें जिसमें है सच्ची कहानियां, वो भी 9.5 है। 9.5 हाँ। एक की एंडिंग मुझे आज तक समझ पे नहीं आई कि मैं क्या लिखूं। अरे भाई ऑल टाइम ले रहे थे लेकिन बुक तो कंप्लीट कर रहे थे। और फिर आता है एक कॉलेज का सीन जहाँ पे टीन एक रूम के अंदर आता है, पेंटिंग रूम को स्टोर रूम बना दिया है और इधर ये वही बुक रखने आए हैं। लगता है लोगों को पसंद नहीं आई और एक पेंटिंग पुरुष इनके पास आता है और दो पाँव भी दिखते हैं जिनका नहीं होता सर। और करने के बजाय वो उसको देखते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है और कहते हैं इस रूम को वापस नहीं खोलना। क्यों भाई, क्या रखा था पुरुष पे। और अब मिलते हैं मानव, शांति और उनके दोस्तों से जो सब है एकदम बिंदास। और ये अमेरिका से वापस आया है और शांति है इसकी गर्लफ्रेंड। और कॉलेज आते ही सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है और सामने से आती है दिशा और ये उसको देखते ही रहता है। अरे ये क्या, पूरी कॉलेज की नजरें उसके ऊपर। और इसका दोस्त पुनीत एके टल्ली फुल टर्की आदमी। हेलो, आपका नाम क्या है। दिशा। वेरी नाइस नेम, वेरी नाइस नेम। ये मेरे दोस्त हैं अक्षय, कबीर, शांति, मानव। और आज रात को आप आ रही है ना। अरे कहाँ पे। रो, तुमको नहीं पता इनकी एंगेजमेंट है तो तुमको आना पड़ेगा। ओके। अरे ऐसे कैसे, ना जान ना पहचान इनवाइट कर दिया और अब एंगेजमेंट की रात आई, खुशियां साथ आई और रिंग्स वाली रस्म हो रही होती है ना कि उसी वक्त आती है दिशा और ये मानव अपनी एंगेजमेंट जोड़ के उसको देखने में रख जाता है। अबे क्या सबके सब टर्की हैं। और ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो दोनों को रखता है झटका और विजन आने लगते हैं। भाई कुछ तो गड़बड़ है बाबू। और फिर ये तांस वांस कर रहे होते हैं कि दोनों को कुछ फील होता है और दिशा के ऊपर झूमर गिरने वाला होता है कि मानव पाक के आता है और उसकी जान बचाता है। और उसके बाद ये दिशा को ड्रॉप करने के लिए चाहते हैं और कबीर की गर्लफ्रेंड नुपुर भी इनके साथ है। कबीर और दिशा को दिखती है बर्फ की दीवार और कार की उससे टक्कर हो जाती है और ये जब उधरते हैं तो बर्फ तो एकदम खाइब और कोई इन पे ब्रीफ निकलता और इसको रखते है कोई उन पे नजर रख रहा है। और इनकी मुसीबत कम नहीं होती क्योंकि टायर भी हो गया पंचर। अब ये करें तो करें क्या। तो इनको देखता है एक सामने पूतिया सा घर, तो ये इसको मैकेनिक बना के सब उसकी तरफ चले जाते हैं और घर के अंदर घुस भी जाते हैं और घर की आदत से ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता और इन सबके साथ अजीब हरकतें होने लग जाती हैं। कबीर को एक पूतिया साया दिखता है, टल्ली को कोई पीछे से पकड़ लेता है और दिशा की कोई चेन पकड़ के उसका गला दबाने लगता है। अबे कौन कर रहा है ये सब। ये मेरा बॉयफ्रेंड कर रहा है, अमर कन्ना। अरे क्यों कर रहा है, साइको वाइको है क्या। नहीं नहीं, वो मर चुका है, मतलब उसका पूत कर रहा है ये सब कुछ। और बुराओ ऐसे किसी को एंगेजमेंट में अब निकल आया ना उसका पूतिया बॉयफ्रेंड और वहाँ कारी के सारे टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। अबे तेरी, अबे क्या हो रहा है इनके साथ। और जैसे तैसे करके ये रात को सालते हैं और सुबह ये देखते हैं तो एक ही पंचर मिलता है। अरे रात को तो सब ब्लास्ट हो गए थे। अरे वो अमर कन्ना ने सही कर दिए होंगे। तो वहाँ से जा रही होती है एक आंटी। अरे ये अमर कन्ना को कैसे जानते हैं, लगता है वो घर आंटी का था। और मानव अपनी जैकेट दिशा को देता है तो शांति ये देख लेती है और फीलिंग गुस्सा नोट कर लेती है इसका टर्कीपन और ये भी कम दो रही है। जैकेट देने मानव के घर चली जाती है। अरे कॉलेज में दे दी ना। और मानव उसको अपने साथ कॉलेज पे लेके आता है तो शांति और तप जाती है, इस पे गुस्सा करती है और ये उसकी मीठी मीठी तारीफ करता है और उसको सेट कर देता है। रोंडा है तो फुल टैलेंटेड। और ये दोनों बिल लाइब्रेरी में भी मिलते हैं, पक्का कुछ तो है इन दोनों के अंदर। शांति और तपचा दी है बेचारी के एंगेजमेंट हुई है और ये सब होने लगा और दिशा वहाँ पे रखती है एक बुक। अरे ये तो वही 9.5 वाली चंबू बुक है। टल्ली वो बुक उठाता है कि ये भर के दिशा को इम्प्रेस करूंगा और वो बुक नुपुर को लाके दे देता है कि इसको रीड करके मुझे बताना कुछ नोट, मैं दिशा को इम्प्रेस करूंगा। अबे तो खुद मेहनत करो ना, कॉलेज में सिर्फ 6 बंदी करने के लिए आते हो। और ये भी दोस्त के खातिर मान लेती है और बुक पढ़ना स्टार्ट करती है तो अजीब अजीब से विजन आने लग जाते हैं इसको। और जब इसकी कॉल आती है तो वो बताती है अरे अमर कन्ना तो, अमर कन्ना तो। और फोन की लाइन ब्लास्ट हो जाती है और घर की लाइट भी चली जाती है और उसको कुर्सी पे कोई दिखता है जो गायब हो जाता है और इसको अपना पूतिया वर्जन ही दिखता है। तो ये इतना घबरा जाती है और मर जाती है। और ये टल्ली यहाँ पे मूवी देख रहे हैं। अबे टर्की बुझारी, तुम्हारी दोस्त मर गई तुम्हारे चक्कर में। ओ कबीर भी यही है। भाई अपनी गर्लफ्रेंड का हाल चाल पूछ लो। मानव पॉपकॉर्न लेने चाहता है तो अक्षय पुप्पो वाले काम करता है। ये जरूर दिशा से मिलने क्या होगा और वो खरद नहीं होता क्योंकि इसकी बात दिशा से मुलाकात हो जाती है और शांति भी आ जाती है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों, वो सुना देती है क्या मसला है तुम दोनों का, एंगेजमेंट
पनिशमेंट में जो तुम्हारी जान बचाई, तुम तो चांद को ही आ गई हो, अब बस करो तुम, और तुम भी बस करो। तो ये सुन के तिशा हो जाती है हर्ट और वापस चली जाती है, और रात को मानव उसको बनाने के लिए उसके घर पे चला जाता है। ओ दीवाने, शांति सही बोल रही थी भाई, सुधर जाओ तुम। और इसका रोना स्टार्ट, मेरा बॉयफ्रेंड मर गया फनाना ढिमाका, अमर कन्ना मुझसे बहुत प्यार करता था फनाना ढिमाका। और ये उसको तसल्ली देता है, तो ये दोनों हक कर लेते हैं, रखता है आग बराबर की रखी है। और ये तीनों निकम्मे शांति से प्रैंक करते हैं कि ये टर्बो अकेली लाइब्रेरी तक नहीं जा सकती, और ये तब के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और अकेले निकल जाती है और इस भूतिया रूम के अंदर आ गई, और कोई उसको हॉन्ट करने लगता है, और नुपुर का भूत भी दिखता है इसको, तो ये फौरन वहाँ से भागती है, और ये दोनों नमूने मिल जाते हैं इसको। अरे नुपुर नुपुर, अरे वो कैसे हो सकती है, वो तो दिल्ली गई हुई है। अच्छा, इनको लग रहा है वो दूसरे शहर गई हुई है। अरे बेचारी दुनिया ही छोड़ गई है। और दल्ली ये तीन और प्रोफेसर की बातें सुन लेता है कि वो बुक कहाँ गई, बहुत कर्ज है उस पे। आखिर के 4 पेज जो भी बोलता है वो मर जाता है, सब कॉपी या तो चढ़ गई या गायब हो गई। ये आखिरी पीस है उस चंबू बुक का। अबे ऐसी बुक रिक्की क्यों थी? और ये सब सुन के फौरन नुपुर के घर पे जाता है और बुक ले लेता है, और कबीर को कॉल करके बुलाता है और उसके साथ अपने घर पे आ जाता है। और मजे की बात, बुक तो कबीर की कारी में छोड़ दी इसने, क्या अहमक आदमी है ये। फिर ये कबीर को कॉल करता है, अरे तुम्हारी कारी में मेरी बुक है, उसको लाइब्रेरी में रख दो, और प्लीज प्लीज उसको भरना नहीं। लेकिन ऐसे कैसे, कबीर तो भर लेता है और वो ही होता है, ये भी मर जाता है। बुक तो वापिस दल्ली को मिल गई, लेकिन इस डैश के ट्रक की वजह से ना इसके 2 दोस्त मारे गए हैं। और आज रात को ही मानव की कॉलेज में परफॉर्मेंस है। ये दोनों बहुत खुश आते हैं, लेकिन मानव को है टेंशन। ना परफॉर्मेंस की नहीं है, टेंशन ये है कि दिशा को किसी ने इन्फॉर्म किया है या नहीं किया। ओ भाई, इसकी तो फुल टाइम अटकाई। बस कर ब्रे बॉय, तू नहीं सुधर सकता। कब से समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी तो अरग की तरफ चल रही है। बाहर में जाए परफॉर्मेंस, और वो गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। और लो, दिशा आ गई यहाँ पे, तो मानव की टेंशन खत्म और परफॉर्मेंस स्टार्ट। और ये गुस्से में दिशा के घर पे जाती है, तो वहाँ पे उसकी होती है अम्मी। अरे ये तो वही आंटी है ना, और वो बताती है दिशा को मरे हुए तो 22 साल हो गए हैं। अबे क्या सीन है, वो इनके साथ घूम रही है। तो ये डर के वापस आने लगती है, तो दिशा का भूत इसकी कार पे आ जाता है और ये कॉलेज आती है जहाँ पे वो सस्ती परफॉर्मेंस दे रहा है, और दिशा इसके पीछे रख जाती है, और ये बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा लेती है। और एक आंटी उसको रिलैक्स करके अपने घर पे लेके आ जाती है। और नेक्स्ट डे डॉक्टर बताता है कि ये किसी सदमे में है, और मानव आंटी को कहते हैं थैंक्स। और हमें पता चलता है इन आंटी का नाम तो सुनीता है, और ये पावर जी है भाई, ये भूत वूत को सबको पका सकती है, एकदम मास्टर है ये। और ये बताती है तुम लोगों के पीछे एक रूह रखी हुई है, मुझे उसको बुलाना है और पता करूंगी वाई भूत, वाई यू आर डूइंग दिस। फिर ये पूरा सेटअप करती हैं और सबको एक सर्कल के अंदर लेके आती हैं। तुम सब इस पोर्ट पे हाथ रखो अपने, और कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी, इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना। सुनीता जी, वो अमर कन्ना की रूह को पुराना, वो ही सब कर रहे हैं हमारे साथ, मगर ऐसी कोई भी रूह नहीं मिलती इनको। मैम आप दिशा की रूह को पुराएं। अरे क्या हो गया, वो तो दोस्त है ना अपनी, जिंदा है एकदम। लेकिन ये ट्राई करती है तो फाइनली दिशा की रूह आ जाती है। क्यों बुलाया मुझे? और मानव का दिल टूट गया, भूत पे दीवाना हो रहा था वो। तुम क्यों बच्चों को तंग कर रही हो? मैं इन सबको मार दूंगी, इनके दोस्त कबीर और नुपुर को भी मार दिया मैंने, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हा, अच्छा मजाक था। और ये शीशा तोड़ दिए जिससे अक्षय सर्कल से बाहर निकल आता है, और ये उसकी ऐसी दुराई गलती है ना, ऐसा माल दिया है ना। सुनीता जी बीच में आके चांद बजाती है इसकी। अब सब परेशान है कि दिशा तो बहुत पावरफुल है, ये भी परेशान है कि ये क्यों कर रही है इन सबके साथ। और दल्ली को याद आता है, अरे वो बुक है ना, वो भरी थी कबीर और नुपुर ने, और दोनों मर गए। तो ये अपने घर पे जाके उस बुक को भरना स्टार्ट कर देता है, जिसका चैप्टर 10 है कृष्णा कॉटेज। और ये उस रात को जिस पूतिया घर में रुके थे ना, उसी का नाम है कृष्णा कॉटेज। और यहाँ अक्षय आता है, और ये अक्षय को बताता है कि इस बुक की आखिरी कहानी दिशा की है, जिसमें उसके मरने के बारे में लिखा है, और वो नहीं चाहती कि किसी को उसके मौत के बारे में पता चले। जब भी जो बोलता है वो मर जाता है। और फिर ये जवान अकेला कृष्णा कॉटेज चाहता है, और वहाँ जब अक्षय आता है तो इसको मार देता है। अरे क्यों भाई? ओ ये तो दिशा थी, इसका रूप लेके आई थी। फिर ये सब भी वहाँ पे आते हैं, तो यहाँ मिलती है उसकी लाश। तो अक्षय कहता है इसको सब पता चल गया था कि 20 साल पहले दिशा यहाँ पे रहती थी। अच्छा, और इसको पता कैसे चला? अरे वो चंबू बुक है ना, क्या नाम है उसका, कई अनकही बातें, उस पे था ये सब कुछ। अरे वो तो प्रोफेसर ने लिखी थी, चलो उनके घर पे चलते हैं। और ये जब वहाँ पे जाते हैं तो प्रोफेसर की भी टाइम फिश हो चुकी होती है। मानव को मिलता है एक चला हुआ बेच, जिससे आते हैं उसको विजन, और ये उस जगह पे पहुंच जाता है, रबर पॉइंट, सच्ची। और इधर आगे इसको अलग किस्म के विजन आते हैं, और ये सिर्फ होके गिर जाता है। अबे गिरता ही रहता है, तो ये कुछ पकड़ के अपनी जान बचाता है। अबे ये तो किसी का हाथ है, यहाँ पे राश है भाई, और ये राश तो भाई मानव की है।
अबे चल क्या रहा है यहाँ पे। और फिर आते हैं इसको सही वाले फ्लैशबैक 1980 के, जहाँ पे एनुअल डे पे तिशा डांस कर रही होती है अमर कन्ना के साथ, जो एकदम मानव जैसा है। और दोनों बहुत खुश हैं कि ऊपर से कुछ गिरता है तो अमर तिशा की जान बचाता है, वैसे ही जैसे चूमर से मानव ने बचाई थी। और कुछ लड़के उन पे कमेंट्स कर रहे होते हैं तो मानव उनसे डरता है और उनको मारने की धमकी देता है। अबे ये प्रोफेसर ये भी इनके साथ था, जिसको पसंद थी तिशा, मगर वो इसको फ्रेंड सून कर देती है और अमर की बर्थडे बनाती है। फुल निप्पा निप्पी वाली हरकतें, और तिशा को इस पे फुल प्यार है, मगर अमर इसको फ्रेंड सून कर देता है तो बहुत अफसोस होता है इस बेचारी को। तो रात को तिशा इसके रूम के अंदर आती है। अरे इन रोंडो को तुमने धमकी दी थी ना, वो सब मर गए और तुम पे है शक। तो तिशा उसको कारी में अपने साथ बिठा के भाग जाती है, लेकिन इसको कुछ सही नहीं लगता और इसको पता चल जाता है उन रोंडो को तो तिशा ने ही मारा था, ताकि अमर को लेके यहाँ से फरार हो जाए। और जब उसके पास कोई ऑप्शन ना हो तो वो इससे शादी कर ले। चराग है रोंडी। लेकिन इन दोनों की बहस हो जाती है और कार का एक्सीडेंट, जिस पे अमर की हो जाती है मौत और तिशा उसके खम्भे वहीं बैठी रहती है और उसकी भी हो जाती है मौत। और मानव ये सबको बता देता है। तो सुनीता आंटी कहती है उसको मानव चाहिए, वो भी सेम स्पॉट पे जहाँ पे अमर मरा था, वहीं पे उसको मानव को मारना है, ताकि वो अपने आप को तिशा को दे दे जब भी उसको सुकून मिलेगा। अबे क्या साइको पूतनी है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मानव और शांति की शादी करवा दो। ओ यस सुनीता आंटी, थैंक यू। लेकिन ये तो मना कर देता है कि मैं अपने चक्कर में इसकी लाइफ बर्बाद नहीं करूंगा, मगर शांति इसको मना देती है कि अब कोई ऑप्शन तो है ही नहीं बच्चू, तिशा तो भूत निकली, शादी कर लो वरना कोई और भूतनी के चक्कर में आ जाओगे। और फिर इन दोनों की शादी स्टार्ट होती है, वो भी एक सर्कल के अंदर, के ताकि कोई बाहर ना निकले। मगर तिशा कैसे आराम से बैठ सकती है, वो सुनीता आंटी के अंदर घुस जाती है। शादी को रोको। अब शांति को गुस्सा आ जाता है, अबे टैश की औलाद, इतनी मुश्किल से तो माना था ये, और वो सर्कस से बाहर निकल के लड़ने आ जाती है। तो तिशा का भूत शांति के अंदर ही घुस जाता है और उसको सगम देने लगती है। सुनीता जी बचाने आती है तो वो उनको भी फेंक के मार देती है और वो शांति को भी मारने वाली होती है, तो मानव रोक लेता है उसको। ओके मैं एग्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। और वो रबर पॉइंट पे पहुंच जाता है। फाइनली तुम मुझे मिल गए, इतने इंतजार के बाद अब तुम मेरे हो जाओगे। मेरा जिस्म, मेरी रूह तुम्हारी हो सकती है, लेकिन मेरा दिल तो हमेशा शांति का ही रहेगा, क्योंकि वो उसी से मोहब्बत करता है। आज मर के मैं अपने प्यार को अमर करूंगा, क्योंकि मैं तो प्यार के लिए कुर्बानी देने आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और वो जम मार लेता है, तिशा देखो आज मेरा प्यार जीता। और ये सुन के तो तिशा भी इमोशनल हो जाती है और सीन चेंज होता है कि मानव एक घर के अंदर होता है। अरे ये जिंदा बच गया। और अंकल आते हैं और बताते हैं कि एक लड़की तुम्हें यहाँ पे छोड़ के गई थी। फिर हमें तिशा की आवाज आती है, तुम हैरान होके कि तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारा प्यार अमर होने कैसे दे देती, क्योंकि अमर तो मेरा प्यार है। मैं तुम्हें पा नहीं सकी, मगर तुमसे मैंने जाना कि प्यार क्या होता है। तुम्हारी खुशी शांति पे है और मेरी खुशी तुम पे है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सूरज की वो पहली रोशनी की तरह, एक मुस्कान की तरह, हमेशा तुम्हारे साथ। और बस इन इमोशनल बातों के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।